देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसका फैसला आज हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती आज सुबह 11 बजे से शुरू होगी और शाम तक नतीजा भी सामने आ जाएगा। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना कमरा नंबर 63 में की जाएगी। इसी कमरे में मतदान भी हुआ था। काउंटिंग के लिए सभी राज्यों की विधानसभाओं से मतपेटियां पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को हुआ था और आज एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की संभावनाएं इसलिए भी और कम हो गई क्योंकि अलग अलग राज्यों से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं। इस बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता मॉडल में कुल 4,809 मतदाता हैं, जिनमें 776 सांसद जबकि 4,033 विधायक हैं। सांसदों के एक वोट का मूल्य 700 है, जबकि विधायकों के एक वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। विधायकों के एक वोट का मूल्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 208 है, जबकि सबसे कम सिक्किम में 7 है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता के साथ। अनूप, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है और थोड़ा ही समय बचा है ये जानने में कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हालांकि महज औपचारिकता ही समझा जा सकता है इसे, क्योंकि जीत जो है वो एनडीए की द्रौपदी मुर्मू की तय मानी जा रही है। अनूप, बिल्कुल, देखिए 2 से 3 घंटे में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किनको कितना मत मिला है और बीजेपी को पूरा भरोसा है कि द्रौपदी मुर्मू ज्यादा से ज्यादा मतों से इस राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएंगी। आपको बता दूं कि औपचारिकताएं ही है, क्योंकि जिस तरीके से न केवल बीजेपी और एनडीए के सांसदों और विधायकों ने अपना वोट दिया है, बल्कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी समर्थन मिला है। यहाँ तक कि कुछ विपक्षी पार्टियों के सांसदों और विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके भी द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला है। तो ये कुल मिला के कह सकते हैं कि औपचारिकताएं हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा 2 से 3 घंटों में हो जाएगी मतगणना के बाद। और आपको बता दूं कि 2:30 बजे के करीब जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, जब घोषणा कर दी जाएगी, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो द्रौपदी मुर्मू का स्थायी निवास बनाया गया है दिल्ली के चाणक्यपुरी के पास, वहां जाएंगे। वहां उनकी मुलाकात होगी और एक भव्य जो है वो सेलिब्रेशन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। जी बिल्कुल अनूप, चूंकि मतगणना थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, सभी राज्यों से मतपेटियां भी कमरा नंबर 63 में पहुंच चुकी है, जहां पर जो है इसकी काउंटिंग भी हुई थी, वही नतीजे सामने आएंगे। हालांकि विपक्ष की तरफ से भी कोई बहुत पॉजिटिव प्रतिक्रिया जो है अनूप सामने आई नहीं है। कहीं न कहीं विपक्ष भी नतीजों को लेकर जो है वो समझ चुका है कि नतीजे बहुत ज्यादा उम्मीदों भरे नहीं होंगे उनके लिए। देखिए, चुनाव से पहले ही जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू की जो है वो नाम की घोषणा की गई बीजेपी की तरफ से, उसी वक्त कहीं न कहीं विपक्ष को ये पता चल गया था कि जो चुनाव जीतना विपक्ष या यशवंत सिन्हा के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में बहुत ज्यादा उत्साह विपक्ष के पास देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि विपक्ष इस चुनाव में लड़ना चाहता था, अपना संख्याबल दिखाना चाहता था, इस वजह से इस चुनाव को लड़ा गया है। हालांकि विपक्ष को पता था कि उनकी हार हो जाएगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस तरीके से मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से दिया गया, जिस तरीके से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो उसी वक्त जिस वक्त इनके नाम पर फैसला हुआ, उसी वक्त कह सकते हैं कि ये साफ हो गया था कि इनको चुनाव जीतने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जिस तरीके से कुछ राजनीतिक पार्टियां, बीजू जनता दल जैसी राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से समर्थन की घोषणा की, वो क्लियर इंडिकेशन था कि आसानी से द्रौपदी मुर्मू इस चुनाव को जीत जाएंगे। जी
अनूप, इसके अलावा जब इन चुनाव के अंदर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई थी, आपको याद होगा दोनों ही तरफ से अपील की गई थी। इधर से एनडीए की तरफ से भी अपील की गई थी कि अंतरात्मा की आवाज को सुना जाए, और जो विपक्ष में लोग हैं वो भी जो है वो आदिवासी एक चेहरा चुना गया है उसके लिए जो है वो वोट करें। और उधर यशवंत सिन्हा ने भी लंबी चौड़ी चिट्ठी सोशल मीडिया के ऊपर लिखी थी कि जो एनडीए है उसके अंदर जो लोग हैं वो भी अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने, और कई बातें भी उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर लिखी थी कि अगर वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो ये करेंगे या फिर ये नहीं करेंगे। डूज एंड डोंट्स भी उन्होंने बताए। यानी कि कोशिशें दोनों तरफ से हुई, लेकिन अब जो उत्साह है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है एनडीए में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहां तक यशवंत सिन्हा की बात करें तो एक सीजन पॉलिटिशियन रहे हैं। बीजेपी में उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे और बड़े मंत्री के तौर पर जाने जाते थे। तो ऐसे में आपको याद होगा कि यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का फैसला पहले हुआ था, जब तृणमूल कांग्रेस ने उनके नाम को प्रपोज किया और फिर अपोजिशन ने उनके नाम पर मुहर लगाई। यशवंत सिन्हा को उस समय शायद एहसास भी नहीं होगा कि बीजेपी इस तरह के उम्मीदवार को सामने ला खड़ा करेगी उनके सामने, जिनसे मुकाबला आसान नहीं होगा, क्योंकि एक महिला उम्मीदवार का होना और एक आदिवासी महिला उम्मीदवार का होना अपने आप में एक बड़ा कॉम्बिनेशन बीजेपी की तरफ से लाया गया। तो कुल मिलाकर के यशवंत सिन्हा ने जरूर इस बात को अपने जीत के लिए जरूर रखी, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा और क्रॉस वोटिंग की जो खबरें भी आई वो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही आई। जी अनूप, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। रीट परीक्षा को लेकर जोधपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्ट्रेट हिमांशु गुप्ता के साथ तमाम पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने परीक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा को सफल करने का निर्देश दिया। बैठक में नगर निगम को भी बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए भोजन और आवास व्यवस्था के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जोधपुर शहर में 62 स्थानों पर रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 23 तारीख को सुबह 10 से 12:30 और फिर शाम को 3 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 24 तारीख को भी इसी तरह से ये 2 पारियों में आयोजित होनी है, जिसमें जोधपुर जिले के अलावा बाड़मेर, जालोर, पाली और आसपास के जिलों के भी विद्यार्थी हैं वो परीक्षा में शामिल होंगे। क्योंकि परीक्षा में शामिल होने वाले तो बाहर के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे शहर के लिए मेहमान हैं। हम सबका ये उत्तरदायित्व है कि हम उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं और सुनिश्चित करें, उनको आवश्यक